हेलो गाइस, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। तो वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल माय पैशन इन टीचिंग में और अपनी मैथमेटिक्स की नेक्स्ट क्लास में। तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, जैसे कि आप जानते हैं आज हमारी प्रॉफिट एंड लॉस की सेकंड क्लास है। तो कॉन्टिन्यूएशन में तो मुझे नहीं याद है कौन सा क्वेश्चन नंबर करेंगे। तो आज की क्लास का आई थिंक कॉन्टिन्यूएशन में ये 15th क्वेश्चन होगा। तो आज हमारा है 15th क्वेश्चन। गाइज़, एक क्वेश्चन पे मुझे डाउट है, पता नहीं मैंने कराया है या नहीं, मैं दोबारा कर देती हूँ। ए मैन सेल्स हीज गुड्स एट 7% लॉस। हैड ही सोल्ड इट रुपीज़ 80 मोर, he would have gained 9% प्रॉफिट। फाइंड सीपी। मुझे इस क्वेश्चन पे डाउट है कि मैंने ये कराया है नहीं। अगर नहीं कराया तो मैं ठीक है करा रही हूँ, अगर करा दिया तो प्लीज़ इसको फिर इग्नोर करना। तो ए मैन सेल्स हिज गुड्स एट 7% लॉस। तो लेट सीपी मान लेते हैं हम 100। तो एज़ पर क्वेश्चन वो क्या कह रहा है, 100 रुपये का लेकर उसने लॉस में बेच दिया। एसपी ये सीपी है, ठीक है। एसपी कितना बता रहा है, 7% लॉस पे, यानी 93 रुपये में बेच दिया। अब वो बोल रहा है हैड ही सोल्ड इट रुपीज़ 80 मोर। जितने का उसने बेचा है हम डायरेक्ट 80 प्लस नहीं करेंगे, ठीक है। दूसरी कंडीशन में वो क्या कह रहा है कि अगर वो 80 रुपये ज़्यादा में बेचता तो उसे 9 रुपये का प्रॉफिट हो जाता। तो हम अगर 9 रुपये का प्रॉफिट पे लगाएं तो यानी 109 रुपये का अगर वो बेचता है तो यानी कितने रुपए का डिफरेंस पे बेचता है वो, 80 रुपये का। और इन दोनों में डिफरेंस कितना है, 7 और 9 16। तो यानी 16 इक्विवेलेंट टू 80 एज़ पर क्वेश्चन, और 1 इक्विवेलेंट टू 5। तो 100 हमें निकालना क्या है, सीपी। तो 100 की वैल्यू हो गई 100 इंटू 5 500। तो 500 हमारा आंसर होगा। गाइस, हम अगर 100 या x कुछ भी वैल्यू मानते हैं हम डायरेक्ट 80 प्लस उसमें नहीं कर सकते हैं। एक्स में कर सकते हैं, 100 में नहीं कर सकते। इसलिए पहले हम जितना गेन किया वो निकालेंगे, उन दोनों में डिफरेंस इस 80 के इक्विवेलेंट रखेंगे, ठीक है गाइस। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15th क्वेश्चन। ए मैन सेल्स हिज गुड एट 20% प्रॉफिट। 20% प्रॉफिट हैड ही सोल्ड इट, had he purchased it 10% less of CP। मैं दोबारा ही लिखती हूँ, 10% less of CP and sold it rupees 27 less, then he would have gained a profit of 30%। फाइंड हिज इनिशियल CP, मतलब इनिशियल या फिर बोलेगा ओरिजिनल CP। ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस निकालना है गाइस हमें कि एक्चुअल में उसने कितने का लिया। तो ए मैन सेल्स हिज गुड्स एट 20% प्रॉफिट। अगर हम CP 100 लगाते हैं, 20% प्रॉफिट पे वो बेचता है, ठीक है गाइस। ये उसका SP हो गया। फिर है, अगर मैं इसको सीधा सीधा लिखती हूँ, SP हो गया 120 एट 20% प्रॉफिट पर, ठीक है। हैड ही परचेज्ड इट 10% लेस ऑफ CP। अगर 10% लेस CP पर लेता, 90 रुपीज़ का लेता, और सोल्ड इट 27 रुपीज़ लेस, देन ही वुड हैव गेन्ड ए प्रॉफिट ऑफ 30%। तो यानी इस CP पर उसे कितना प्रॉफिट हो रहा है, 30% प्रॉफिट। तो 30% 90 का 30% प्रॉफिट कितना हुआ, 27। तो 90 प्लस 27 यानी 117 उसका ये ओरिजिनल CP है, सॉरी SP CP, और ये है इमेजिन, ठीक है। तो इन दोनों में वो डिफरेंस कितने का बता रहा है गाइस, डिफरेंस बता रहा है 27 रुपये का, और हमारा कितना पड़ रहा है 3 रुपये का। डिफरेंस कितना है
₹3 का। तो एज पर क्वेश्चन दिस 3 इक्विवेलेंट्स टू 27, 1 इक्विवेलेंट्स टू 9। निकालना क्या है? ओरिजिनल सीपी। ओरिजिनल सीपी हमने क्या मानना है? 100। तो 100 सीपी इक्वल्स टू 100 × 9, 900 आंसर। ठीक है गाइस, आई होप आपको ये समझ आया होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं करना है, डायरेक्ट ये वाला फॉर्मेट बनाओ और मुश्किल से 15 सेकंड में क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। नेक्स्ट इज 16th क्वेश्चन। अ मैन सेल्स हिज गुड्स एट 10% प्रॉफिट, 10% प्रॉफिट, हैड ही परचेज इट 20% लेस। अब 20% लेस ऑफ सीपी एंड सोल्ड इट ₹20 more, 20 more, and sold is ₹20 more, then he would have gained a profit of 40%. Find his initial SP। अब हमें गाइज इनिशियल SP बताना है। तो अगेन वही CP SP। अगर 100 है और 10% प्रॉफिट पर बेच रहा है तो ओरिजिनल हो गई ये दोनों चीज़ें, ओरिजिनल है SP भी और CP भी। 110, ठीक है। अगर वो कह रहा है कि CP के 20% लेस पर ख़रीदता, CP के 20% लेस पर ख़रीद लिया तो उसे गेन कितने का होता? 40%। तो 40% कितना हुआ? 32। तो 80 + 32 यानी ये हो गया 112। इन दोनों में डिफरेंस कितने का है? 2 का। और ये 2 कितने रुपए मोर में है? एज़ पर क्वेश्चन दिस 2 इक्विवेलेंट्स टू 20, 1 इक्विवेलेंट्स टू 10। ओरिजिनल SP क्या है? 1110। SP 1110 ओरिजिनल की वैल्यू हो जाएगी इंटू 10 इक्वल्स टू 1100। ठीक है, ये फॉर्मेट बनाओ, सिर्फ 10 सेकंड में क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। नेक्स्ट इज 17th क्वेश्चन। A man sells his goods at 25% profit. Had he purchased it 950 rupees less and sold it 950 रुपीज़ लेस, मतलब 950 रुपये कम में ख़रीदता और 950 रुपये कम में बेचता, देन ही वुड हैव गेन 5% मोर। फाइंड CP। देखो गाइस, इस क्वेश्चन को हमें कैसे करना है थोड़ा ध्यान रखना है। ये ओरिजिनल चीज़ निकल रही है, सेल करता है वो अपनी गुड्स को 25% प्रॉफिट पर, ठीक है, ओरिजिनली। तो 25 यानी 1/4, ये क्या है? CP, ये क्या है? प्रॉफिट। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा? 5 SP आ जाएगा। ठीक है गाइस, 5 हमारा SP आ जाएगा। और दूसरे केस में नाउ अब वो क्या कर रहा है? ही वुड हैव गेन्ड 5% मोर। 5% मोर यानी 25 + 5 30% नाउ उसका प्रॉफिट है। तो यानी 30/100 यानी 3/10। तो जब 10 CP है, ये प्रॉफिट है, तो SP क्या हुआ? 13। SP क्या हुआ? 13 हुआ। तो अब जैसे जैसे क्वेश्चन ने पूछा है वैसे वैसे हम स्टेटमेंट लगा देते हैं। अगर वो परचेज़ करता 950 रुपये लेस, CP क्या है? लेट CP इक्वल्स टू 4x, SP इक्वल्स टू 5x। ठीक है गाइस, तो हमें इस वाले SP का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो क्या है? प्रॉफिट कहाँ गया? मैन सेल्स हिज गुड्स एट 25% प्रॉफिट यानी 5x - 4x, सॉरी, परचेज 950 रुपीज़ लेस, यानी अगर 4x में से 950 रुपये कम में ख़रीदता, डिवाइड बाय, ठीक है। सोल्ड इट 950 लेस, 5x - 950 सेल करता, तो ये कंडीशन नाउ की है कि अगर वो ऐसा करता तो क्या होता है? उसका गेन यानी 5% मोर यानी अब 30%। तो यानी इस वाले को यहाँ हम लेकर चलेंगे, तो यहाँ CP कितना हो गया? 10 हो गया, और यहाँ हमारा SP कितना हो गया?
13 हो गया। इसको इसके इक्विवेलेंट रखेंगे, ठीक है गाइस। यहाँ से हमने क्या उठाया है, ओरिजिनल SP CP की वैल्यू, लेकिन जो अब कंडीशन है कि अगर वो ओरिजिनल में से इतना लेस करता तो उसका CP SP ये होता। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम सोल्व कर सकते हैं। 52x माइनस 13 पंचे 65, 6 13 में 117 और 6 123 इक्वल्स टू 50x माइनस 9500। तो ये हो गया 2x इक्वल्स टू 123 50 माइनस 9500, ये उधर जाके प्लस होगा तो प्लस माइनस माइनस होकर 2x की वैल्यू गाइस हमारी आ जाएगी 2850 और x की वैल्यू आ जाएगी 14:1425। x की वैल्यू आई है, निकालना क्या है, फाइंड CP निकालना है। तो CP हमारा क्या है 4x, तो 4 × 1425 यानी हमारा हो गया 5700 रुपये। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है गाइस। देखो हमने 2 बार फ्रैक्शन क्यों यूज़ करी है, यहाँ से हमने ओरिजिनल निकाल लिया है और फिर ओरिजिनल में जो अब की कंडीशन है कि इन दोनों में से माइनस माइनस करो तो ये CP SP होंगे, तो उनके इक्विवेलेंट रख लिया है, ठीक है गाइस। इस क्वेश्चन को करने का समझने वाला तरीका ये है। और अगर आपको इसका शॉर्टकट चाहिए तो इसका शॉर्टकट है, अगर हमारा CP और SP सेम अमाउंट से कम हो रहे हैं, CP और SP सेम अमाउंट से कम हो रहे हैं, तो उसका फॉर्मूला हो जाता है पहला प्रॉफिट प्लस नाउ प्रॉफिट डिवाइड बाय नाउ प्रॉफिट परसेंट इनटू अमाउंट लेस, कितनी अमाउंट लेस है, या फिर बोल सकते हैं डिफरेंस बिटवीन CP एंड SP, जितना उन्होंने दे रखा है। तो पहला प्रॉफिट कितना है 25 + 5 डिवाइड बाई 5 यानी कितना हो गया 30/5 मल्टीप्लाई बाय 950, 5 के 30, तो ये हो गया 5700। ये किसका निकालने का तरीका है, CP निकालने का तरीका है हमारे पास शॉर्टकट, ठीक है गाइस। अदरवाइज़ तो मैं प्रेफर करूँगी कि स्टेटमेंट वाले से करो, उसमें कन्फ्यूज़न के चांस कम रहते हैं। नेक्स्ट इज़ 18th क्वेश्चन। sells his goods at 30% profit. Had he purchased it ₹600 less and sold it ₹600 less, he would have gained 10% more. 10% more. Find CP. अगर हम शॉर्टकट लगाते हैं तो कुछ भी नहीं करना, 30 और 10 40 बटे 10 गुना 600, तो सीधा आंसर 2400 आंसर CP का, ठीक है गाइस। 2 सेकंड का क्वेश्चन। और अगर हमें स्टेटमेंट लगानी है तो 30% 3/10 CP प्रॉफिट और SP हो गया 13x, CP हो गया 10x ओरिजिनल, ठीक है। एंड नाउ 10% 1/10 CP 10 SP 11 प्रॉफिट 1। प्रॉफिट 1, तो कंडीशन लगा दो कि वो क्या कह रहा है, CP से 10x से 600 लेस खरीदता है और 13x से 600 लेस में बेचता है, तो CP 10 SP 11, 110x माइनस 6600 इक्वल्स टू 130x माइनस 6000। उसको मैं उधर ले आती हूँ। So 10x लेस हैं दोनों, वुड हैव गेन 10% मोर है और 13%, 10 13 रहेगा और ये 10 में 11 हो जाएगा, ठीक है। 110x माइनस 6600 इक्वल्स टू 130x माइनस 6000। तो यहाँ कुछ गड़बड़ हो रही है, आई थिंक यहाँ माइनस का आ रहे हैं 10/11 गेन 10% मोर, हाँ ये गड़बड़ करती है 10% मोर, यहाँ गड़बड़ हो गई है गाइस। 10% मोर मतलब नाउ 30% प्लस 10% इक्वल्स टू 40%, ये 4/100 10
यानी 2/5, 5 CP और SP 7। तो गाइज़ आप 1 मिनट होल्ड करें। अब चलो कट गया फ़ोन था। और तो ये हो जाएगा हमारा गाइज़ 10x - 600 डिवाइड बाय 13x - 600 इक्वल्स टू 7/5/7। ठीक है, 70x - 4200 इक्वल्स टू 65x - 3000। तो ये हो जाएगा 5x इक्वल्स टू 1200 और x की वैल्यू हो गई 240 और CP हो गया हमारा 10x। तो ये हो गया x मतलब 2400, 10 × 1400 इक्वल्स टू 2400 आंसर। तो गाइज़ आज की क्लास हम करते हैं यहीं तक ही। मुझे कुछ अर्जेंट काम है, हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू सो मच।